जी हाँ छात्रों, तो फाइनली आज के वीडियो हम करने वाले हैं कक्षा 8 में विषय गणित वार्षिक परीक्षा 2024-25 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। इसके पहले बच्चों आपका हिंदी का पेपर हुआ था, जैसा हमने डाला सेम टू सेम हिंदी का पेपर वैसा ही छपा है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना बच्चों, क्योंकि आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन गणित के असली पेपर का इस वीडियो में प्रोवाइड करवाया जाएगा। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व कर लेंगे, 100% गारंटी है कि आपके 60 में 60 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास घटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो यहाँ पे हमारे सामने है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निर्देश दिया गया है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत किस गुणधर्म का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने -4/5 गुणे 1 इक्वल 1 गुणे -4/5 इक्वल -4/5। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, गुणात्मक तत्समक। प्रश्न 2 है, समीकरण 2y इक्वल 5y माइनस 21 का हल होगा। इसका आंसर करना है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 7। प्रश्न 3 है, 23 के घन में इकाई का अंक होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 7। प्रश्न 4 है, 120 का 20% होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24। प्रश्न 5 है, 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे 1 से 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छी तरीके से इनको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दिया गया है, निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रश्न 6वां है, परिमेय संख्याओं के गुणनफल के लिए शून्य एक तत्समक है, तो 6वें का आंसर हो जाएगा गुणनफल। प्रश्न 7 है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, तो 7वें का आंसर हो जाएगा लंबवत। प्रश्न 8 है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है, तो 8वें का आंसर हो जाएगा 1। प्रश्न 9 है, जीएसटी यह कर माल की आपूर्ति या सेवा या बिक्री पर लगाया जाता है, तो 9वें का आंसर हो जाएगा बिक्री। 10वां प्रश्न है, किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के प्रश्नों का योग होता है, तो 10वें का आंसर हो जाएगा पृष्ठों। तो यहाँ पे 6 से 10 तक अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छी तरीके से इनको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, अतिलिखित उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक दिए गए हैं। निर्देश हमारे सामने, नीचे दिए गए प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 11 है, -4/9 प्लस -4/9 को हल कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, दोनों के एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा, -4 तो -8/9 आ जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। सो यहाँ पे हमारे सामने है प्रश्न 12, व्यंजक 1 + z स्क्वायर प्लस जेड क्यूब रैखिक व्यंजक है या नहीं, यदि नहीं तो क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नहीं, क्योंकि इसकी जो अधिकतम घात है वो 3 है। प्रश्न 13 है, 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा √625 एंड 625 जो है 25 का वर्ग है। प्रश्न 14 है, 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो एंड रूट के अंदर कर देंगे 64 और 64 से 8 का पेयर निकलेगा, तो इसका परफेक्ट आंसर आ जाएगा 8। प्रश्न 15 है, 3:4 को प्रतिशत में बदलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4 × 100, 100 300/4, 300 को 4 से भाग करेंगे 75% आ जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 16 है, 3 पदों वाले व्यंजक को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों द्वितीय व्यंजक। तो यहाँ पे अपने 11 से 16 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको फटाफट सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक दिए गए हैं। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। पहले 17 क्वेश्चन है, -3/4 गुणे -4/15 गुणे 4 गुणे 0/7 का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, किसी भी संख्या का 0 में गुणा कराएंगे उसका जो पूरा का पूरा मान है वो 0 हो जाएगा, तो इसका परफेक्ट आंसर आ जाएगा 0। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर है, समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। 0.25 × 4f - 3 = 0.05 × 10f - 9। यानी बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग देख सकते हैं इसका गुणा कराएंगे 25 चौको 100 यानी 1.00f - 25 नहीं 75, 0.75 - 5 × 5 0.50f - 9×45 0.45। एफ वाले एक साइड कर देना है और संख्या वाले एक साइड, मतलब चर वाले एक साइड, अचर वाले एक साइड। एक में आधा घटाएंगे तो आधा आ जाएगा 0.50f, और 45 में 75 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.30। अब इसको बटे में कर देना है 0.50 को, तो यहाँ पे दशमलव कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 में 5 का भाग करेंगे 5 6 का 30। इसका एफ की जो वैल्यू है वो परफेक्ट आ जाएगी 0.6, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छी तरीके से इसको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, 4 से बड़ी संख्या के लिए सबसे पहले लिखेंगे अनुकूल परिणाम 2 हो जाएंगे, कुल परिणाम 6।
प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 2/6, 2 से काटेंगे तो 1 कम 2 3 6, 1/3 आ जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न 20 है, एक थैले में 4 लाल गेंदे और 2 पीली गेंदे हैं, थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो बच्चों इसमें लिखेंगे सबसे पहले अनुकूल परिणामों की संख्या 4 हो जाएगी, कुल परिणामों की संख्या 6। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 4/6, 2 से काटेंगे तो 2 नहीं 4 तो 3 6, 2/3 आ जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 704 को भाग देने पर भागफल पूर्ण संख्या बन जाए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 704 का कराएंगे एलसीएम एंड इसमें 11 का पेयर नहीं मिलेगा, तो 11 का भाग देंगे तो इसका परफेक्ट जो है पूर्ण घन बन जाएगी। अगला प्रश्न 22 है, किसी संख्या को दोगुना करने पर उस संख्या में 100% की वृद्धि होती है, यदि उस संख्या को आधा कर दे तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? इसका आंसर बच्चों आपको यहाँ पे लिखना है, किसी संख्या को दोगुना करने पर उस संख्या में 100% की वृद्धि होती है तो उसे आधा करने पर उस संख्या में 50% की हानि होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक दिए गए निर्देश दिए गए, नीचे दिए गए प्रश्न को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। समलंब चतुर्भुज PQRS में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें लगा देना है एंगल P प्लस एंगल Q बराबर आसन्न कोण 180 डिग्री। यहाँ पे x हो जाएगा 2x और 40 में 20 घटाएंगे 20, 180 में 20 घटाएंगे 160, 160 को 2 से भाग करेंगे 80 आ जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 24 नंबर, एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितने की पंक्तियों की संख्या हो, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 625 करा देना, हमें एलसीएम यहाँ पे 2 तो 5 5 की पेयर मिल जाएगी, 25 आ जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 25 नंबर है, 2a² प्लस 3b का होल स्क्वायर को सरल कीजिए एंड इसका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे सामने 2 दूनी 4 a की पावर 4 प्लस 6a² b प्लस 6a² b प्लस 9ab², 4a की पावर 4 आइजेड 6 6 12a² b प्लस 9ab²। तो ये हो जाएगा 25 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए लास्ट क्वेश्चन 26 है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे दिया है ऊंचाई h = 21 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे त्रिज्या की वैल्यू दी गई है r = 5 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन होता है सूत्र इसका πr² एंड यहाँ पे पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 गुणे r की वैल्यू 5 गुणे 5 गुणे h की वैल्यू 21, 7 से काटेंगे 7 × 21 3 बार में कटेगा, सो यहाँ पे 22 एज इट इज 25 हो जाएगा और 3 एज इट इज 22 एज इट इज 25 का 3 से गुणा करेंगे 25 3 75, 75 का गुणा 22 से कराएंगे, सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे सामने 1650 सेंटीमीटर क्यूब।